Our topic is combine the following pairs of sentences using what, when, where, how. They are known as the WH words also. And WH words we use for asking questions. When we use them for asking questions, we always place the auxiliary verb in second place. For example, what is your name? Now, what is talking here? Combine the following pairs of sentences. ये sentences को जो दिए गए हैं pairs of sentences, इनको combine करो. कैसे? By using what, when, where, how. उस जो हम हमेशा noun के साथ करते हैं, helping verb के साथ नहीं. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं, लास्ट में सिर्फ फुल स्टॉप लगता है, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है बल्कि सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेयर ही वेंट, नॉट वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर इज ही. आई डोंट नो वेयर ही वेंट. नाउ वेयर इज ज्वाइनिंग दिस सेंटेंस ऑल्सो एंड द सेकेंड पार्ट ऑल्सो. इंग्लिश मीनिंग ऑफ वेयर. Naman. Sit down. Where means place. Sit down. Sit down. Where means place. PLACE. I don't know where he went. मुझे नहीं पता वो कहाँ गया. कहाँ का यूज सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए नहीं लगता है. आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ पढ़ते हो, दे आर नोन एज क्वेश्चंस ऑल्सो. बट यहाँ पे इनका यूज क्या कर रहे हैं? सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हो रहा है. 10th क्लास ने क्या ध्यान रखना है, जब इस तरह के वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू हैव टू थिंक. आपने जब भी सेंटेंस को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब इनके पीछे नहीं लगाना है. दिस इज रूल नंबर 1. हमेशा इनके पीछे नाउन लगाना है. और दूसरी बात, end of the sentence, if it is combining the sentence, then we should not be using the question mark, we have to use the full stop. full stop करके क्या करेगा? ये combine करेगा. समझ में आ रही है बच्चे बात आपको, है ना? अब इसी तरह के हम और भी sentence बना सकते हैं. I do not know where he went. मुझे नहीं पता वो कहाँ गया. मुझे नहीं पता शगुन कहाँ पढ़ती हैं. I don't know where शगुन studies. ध्यान दीजिए, not where does. Where does शगुन स्टडी, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा. मुझे नहीं पता शगुन कहाँ पढ़ती हैं. आई डोंट नो वेयर शगुन स्टडीज. वेयर बीच में लग गया. मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो. आई डोंट नो वेयर यू लिव. मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो. आई डोंट नो व्हाट यू थिंक. कंबाइनिंग द टू सेंटेंसेस को आप बताइए क्या होगा सेकंड प्लेस में. आप बताइए बच्चे. हाँ देखो ये बच्चा कितना तेज है ना. क्लैप फॉर हिम. वेरी गुड. सिट डाउन. सिट डाउन. ध्यान ही नहीं, लेक्चर में ध्यान नहीं, फायदा क्या बच्चों बैठने का, कहीं ध्यान कहीं और पे. यदि ये पहले भी लगता है तब भी नाउन लगेगा. ये देखो द चाइल्ड इकट्ठे आ गया है. व्हाट पहले लगा. व्हाट पहले लगने से क्या आता है मीनिंग, है ना? व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस. और वो क्वेश्चन बनता है. हम क्वेश्चन बनाने की बात नहीं कर रहे, सेंटेंसेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं. पहले लगने से भी ये जोड़ रहे हैं. ये व्हेन व्हाट जब पहले लग रहा है तब भी सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. जब मैं बच्चा था मैं शिमला गया. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वेंट टू शिमला. व्हेन ने दो सेंटेंसेस को जोड़े. कौन कौन से? आई वेंट टू शिमला और व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. आई वाज अ चाइल्ड, आई वेंट टू शिमला. ऑप्शन में आपको व्हेन दे दिया और आपने कंबाइन करना है किसको? पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. तो ध्यान देना यहाँ पे. ऋषि लुक एट हियर. यदि ये पहले भी लगता तब भी जोड़ेगा, बीच में लगेगा तब भी ये जोड़ेंगे. और यही जो वर्ड है ये अधिकतर क्वेश्चंस के लिए यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए. जब इनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं तो इनके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है और सेकंड प्लेस में हेल्पिंग वर्ब आती है. तो उसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहे हैं. जब ये सेंटेंसेस जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं तो इनके पीछे हम जो है क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज यूज द नाउन. जब इनके पीछे हम नाउन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. हम नहीं बोलेंगे कि ये गलत सेंटेंस है. मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो. आई डोंट नो वेयर यू लिव.
वैसे नहीं कि आपको सर ऐसा बोलना पड़ेगा वेयर डू यू लिव, आपने गलत सेंटेंस बोला, नहीं, वो क्वेश्चन में होगा वेयर डू यू लिव, but combining in the sentence at that moment I am using them as a conjunction, combining words. Fine. Now next is called she is doing something no one knows it. ये भी बहुत इजी था. No one knows what ध्यान दो यहाँ पे, what she is doing, पीछे लगा है फुल स्टॉप. अदरवाइज सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस होगा क्वेश्चन वाला, व्हाट इज शी डूइंग. दिस विल बी अ सेंटेंस क्वेश्चंस के लिए. व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, व्हेन आर यू कमिंग टू अकेडमी, द क्वेश्चंस. बट जब ज्वाइनिंग की बारी आएंगी तो व्हाट शी इज डूइंग, सेंटेंस राइट है बट क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस वी मेट. आपने ठीक किया, कितने का ठीक है ये, आपका ठीक है बच्चे, आपका नहीं है ठीक, आपका ठीक है ना. वेयर, यहाँ तो आपका तुक्के ने काम कर लिया, यहाँ तो ठीक दिमाग लगा, ये इजी भी था, यहाँ पे दोनों हो रहे थे. दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट yesterday. ये वो जगह है, क्या हिंदी मीनिंग होगा बच्चे इसका, हाँ, जहां. वेयर हैज टू मीनिंग्स इन हिंदी, कहां भी और जहां भी, है ना. जहां आप रहते हो मुझे पता नहीं. मेक इंग्लिश नाउ, स्टैंड, नमन. जहां आप रहते हो मुझे पता नहीं. आई डोंट नो वेयर यू लिव. आप क्या बोलते हो मुझे समझ नहीं आता. हटा रही हूँ, आर लगाता है. हाँ, स्टैंड. हाँ, what you speak I don't know, what you say I don't know. Very good, sit down. So क्या हो गया ये. नंबर 5, द लास्ट वन. ये दो तरह से. द चाइल्ड वांट्स समथिंग, इट इज नॉट क्लियर. What the child wants is not clear. थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन was given here, है ना. वो वाला बच्चा करना क्या बेचारा, वो तो उसी कंफ्यूज में पड़े. ये बच्चे आएंगे, ये एग्जाम्स में अब डेफिनेटली आएंगे, ये आपका टॉपिक है ये, इसलिए स्पेशल आपकी बुक से ही करवाया जा रहा है. एनीथिंग कैन बी कमिंग, ये वो ऐसा कर रही है ना. What the child wants, it is not clear. और दूसरे वे में इसको बोलेंगे, इट इज नॉट क्लियर व्हाट द चाइल्ड वांट्स. बोथ आर करेक्ट, लगाइए उनके पास. सो दिस वाज ऑल अबाउट combine the following pairs of sentences using what, when, where, how. We use it for combining two sentences. We use it for combining two sentences.